नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हिनौती धाम में चल रही पशु तस्करी पर गढ़ थाने में एफआईआर दर्ज। गैंगस्टर स्टाइल में सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराते वीडियो वायरल। अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास में गुणवत्ता विहीन भोजन व गंदगी की शिकायत लेकर छात्राएं पहुंची कलेक्ट्रेट। और 7 सितंबर रविवार को रामायण और आधुनिक चुनौतियों विषय पर आयोजित होगी व्याख्यान माला। मुख्य वक्ता होंगे मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त मनोज श्रीवास्तव। इन खबरें सहित अन्य खबरें विस्तार से। गणपति विसर्जन समारोह के दौरान हजारों की संख्या में भक्त गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके नारे लगाते उत्साहपूर्वक सड़कों पर उमड़ पड़े। देखिए रीवा 24 न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आज शहर भर में गणपति विसर्जन की धूम रही। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य गणपति बप्पा को विदा देने सड़कों पर उमड़ पड़े। पूरे वातावरण में भक्ति, उमंग और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। आइए सीधे चलते हैं गणपति विसर्जन समारोह की ओर, जहां धार्मिक गीत, ढोल, ताशों की थाप और फूलों से सजे गणपति जी की प्रतिमाओं के साथ श्रद्धालु नाचते गाते आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही हैं। बच्चे हाथों में मोर पंख और रंग बिरंगे झंडे लिए हुए हैं। युवाओं के समूह ढोल और डीजे की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। यहाँ की सड़कें श्रद्धालुओं से पट चुकी हैं। कई स्थानों पर स्वयंसेवक पानी और प्रसाद वितरित कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अच्छा खासा इंतजाम किया है, ताकि कोई भी श्रद्धालु असुविधा का सामना न करे। गणेश विसर्जन का ये दृश्य न केवल रीवा बल्कि आसपास के क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक श्रद्धा को दर्शाता है। हर साल की तरह इस बार भी लोग उमंग और अनुशासन के साथ उत्सव में शामिल हुए। प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा और यातायात की व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि त्योहार शांति और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके। आज विसर्जन करने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हमारे घर में 10 दिन गणेश जी थे, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मन को सुकून मिला। हमें लगा कि जैसे हमको बहुत ही आनंद मिला, जैसे हमारे घर में बच्चे बड़ा। आज वो जा रहे हैं तो हमको बहुत उदास है कि हमारा घर अब खाली हो गया। गणेश जी से क्या मांगा आपने? गणेश जी से क्या मांगा आपने? नहीं बताया जाता, वो हम सीक्रेट रखेंगे। अगर बता देंगे तो फिर वो देंगे नहीं ना। ठीक है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन सुबह 6 बजे से ही और यहाँ पर होमगार्ड के गोताखोर और पटवारी और रेवेन्यू विभाग से भी और पुलिस और वन विभाग से भी ड्यूटी लगी है। सुरक्षा पर्याप्त है, बल भी पर्याप्त है और सभी को हिदायत दी जा रही है। अभी तक कितनी मूर्तियाँ हैं? अभी तक 10 बजे तक अभी यहाँ पर 75 मूर्तियाँ विसर्जित हुई हैं, छोटी मूर्तियाँ। और यहाँ पे 2 घाट बने हैं, एक ये छोटा घाट है और एक क्रेन वाला घाट है, जिसमें बड़ी मूर्तियाँ विसर्जित की जाएंगी और उसमें क्रेन के सहायता से मूर्तियाँ विसर्जित की जाएंगी। और नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हिनौती गोधाम में चल रही पशु तस्करी पर गढ़ थाने में अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये कार्यवाही सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की पहल पर हुई। सामाजिक कार्यकर्ता और गोवंशों के अधिकार के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर गढ़ थाने में गो तस्करी एवं पशु क्रूरता को लेकर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बताया गया है कि घटना 1 सितंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे की है, जब पंजाब सिंह परिहार, विपिन सिंह परिहार, धीरज सिंह परिहार, मार्तंड सिंह परिहार, कमलेश पांडे, प्रभाकर सिंह आदि की उपस्थिति में एक बोलेरो पिकअप क्रमांक MP 19 GA 6606 मौके के वारदात पर सिदहा मोड़ के पास पकड़ा गया, जहां लगभग 1 दर्जन गोवंशों को ठूस ठूस कर भरा गया था। इस प्रकार की क्रूरतापूर्वक क्षमता से अधिक मवेशी भरे जाने के कारण लगभग 1.5 वर्ष की बच्चिया की दबकर मौत हो गई। इसके बाद गढ़ थाना पुलिस को जानकारी दी गई और तत्काल एक्शन लेते हुए गढ़ थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने अपना दल भेजा और मौके पर से बोलेरो को जब्त कर अपराधियों को थाने ले जाया गया। लाला चौबे कहीं की ननियौरे से गाय लेके आवे थे, तो हमारे पास ड्राइवर नहीं रहे, कहीं ड्राइवर नहीं आया तो कहीं हम ड्राइवर ढूंढ ले गए। हम ड्राइवर जो है। लाला चौबे कौन है? दिनेश चौबे की लड़का। अच्छा। हाँ,
फिर कहीं ननियौरे से गाय लेके आवे थे तो हम कहें कि ड्राइवर नहीं आई, मेरे पास एक कोटे ड्राइवर जान नहीं आई, कहीं हम ड्राइवर ढूंढ लेवे। तो चाबी दीवान घरे से गाड़ी लेके गए, अब न चाबी के पता है न ड्राइवर के पता है, फोन लगावे फोन नहीं काम लगा। ड्राइवर नहीं पता है आपको कि कौन? नहीं, ड्राइवर क्यों जाता ही नहीं है, गाड़ी जाती नहीं, कहाँ खड़ी रहा थी, तब फोन ही नहीं चावल रहा। अब आके कहीं कि ननियौरे से लेके आवे के गौशाला में छोड़े थे, गौशाला में रही थे। अब आके गुरुआ फुरुआ लगते नहीं है हमका, यह कह रहे कि गाड़ी धोवा के देवे। रीवा में एक बार फिर गैंगस्टर स्टाइल में पिस्तौल लहराते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। रीवा में एक युवक का गैंगस्टर स्टाइल में पिस्टल के साथ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वीडियो में युवक एक जीप के बोनट पर बैठकर खुलेआम पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में बुलेट पर बैठकर पिस्टल दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी गैंगस्टर की नकल कर रहा हो और उससे प्रेरित होकर ये वीडियो बना रहा है। युवक जहां पुलिस से बेखौफ दहशत फैलाता नजर आ रहा है, वहीं यातायात नियमों का भी उल्लंघन करता दिख रहा है। दोनों वीडियो युवक ने शैलू बिछिया नाम के इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया है, जो कि अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब युवक की पहचान जुटाने में पुलिस लगी हुई है, जिसके बाद उसे पकड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक को हमको एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जो बिछे क्षेत्र का होना पाएगा, जिसमें एक युवक गाड़ी की बोनट पर बैठकर पिस्टल लहरा रहा है। उस पर हमने प्रथम दृष्टया अपराध कायम कर विवेचना में लिया है। युवक की पहचान होगी? विषय निवासी युवक है वो। क्या कार्यवाही की जाएगी? अवैध हथियार के संबंध में और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पहचान हुई? अभी उसकी तलाश की जा रही है। अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में गुणवत्ताविहीन भोजन व गंदगी की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय आज छात्राएं पहुंची। वहीं वार्डन द्वारा छात्राओं पर कर्मचारियों को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया। रीवा के शासकीय नवीन अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की छात्राओं द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास के अंदर उन्हें गुणवत्ताविहीन भोजन उपलब्ध हो रहा है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और वो भूखे पेट रहने को मजबूर हो रही हैं। कलेक्ट्रेट के आदिम जाति कल्याण छात्रावास कार्यालय पहुंचकर आज छात्रों के द्वारा इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। इस बात की जानकारी होने के बाद छात्रावास की वार्डन भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और बताया कि छात्राओं ने महिला कर्मचारी को बंधक बना लिया था। जब इस बात पर एक्शन लेने की बात कही गई तो छात्राओं के द्वारा गलत शिकायत की जा रही है। छात्राओं की वार्डन का कहना है कि शिकायत के अंदर मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित है, लेकिन कई छात्राएं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रही हैं और मना करने पर धमकी दी जा रही है। हालांकि वार्डन ने यह भी माना कि कुछ समय के लिए पढ़ाई है तो उन्हें मोबाइल उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा है। लिखित शिकायत में छात्राओं ने बताया कि उन्हें गुणवत्ताविहीन खाना उपलब्ध कराया जाता है, इसमें कीड़े भी रहते हैं। छात्रावास के अंदर गंदगी का माहौल है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। उन्हें छात्रावास से निकलने की धमकी दी जाती है। हालांकि आदिम जाति कल्याण विभाग में की गई शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच करने का आश्वासन दिया है। हमारे हॉस्टल में सुबह से कोई कर्मचारी नहीं है, कॉल किया जाता है तो कट किया जाता है, ना कॉल उठाती हैं, कुछ बोलती हैं कोई नहीं कोई कॉल उठाती है, नहीं कोई हमारा लोग को वो करती हैं। और हम लोग सुबह से प्यासे भूखे हैं, दुकान जाएंगे तो बोल देंगे तुम लोग जबरदस्ती करती, तुम लोग का नाम काट दिया जाएगा, तुम किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं और हॉस्टल में वो नहीं किया जाएगा तुम लोगों का, अगर जबरदस्ती जाओ। ना हम लोग कुछ खाने बाहर जा सकते हैं, ना कुछ यहाँ बना सकते, किचन की चाबी नहीं दी जाती है। एक बूढ़ी आंटी को रखी गई है, जो बूढ़ी आंटी रखी गई है तो वो उनको बोलती है ना उसका छुट्टी देने का हक है ना ही कुछ करने का। अगर हम लोग को कुछ हो जाएगा तो बोली क्या बोली वो खाना बनाएगी। एक दिन हम लोग स्कूल जा रहे थे 9 बजे पेपर देने, क्या बोले कि वो चाबी नहीं लेगी, वो खाना नहीं बनाई, गैस उड़ा दी। हम लोग भूखे पेपर देने जाया करते थे, 4 बजे आया करते थे, क्या बोली वो नहीं बनाई। और आज क्या बोलती है वो बना लेगी खाना, हम लोग नहीं बनाने दी। आज क्यों बनाएंगे, आज भी तो गैस उड़ा सकती है ना वो। और फिर क्या बोलती है हॉस्टल की लड़कियों को अलाउ नहीं है खाना बनाने के लिए। हम लोग बोले ठीक है नहीं है अलाउ, तो आज क्या बोलती है बनाओगी। नो नहीं, ये वाली बात है ही नहीं, छीना गया भी नहीं। वो क्या बोली हम लोग, वो बोली फोन जमा कर दो, 6 बजे मैं फोन दे दूंगी तुम लोग पढ़ने के लिए। स्कूल से अलाउ है, हमारा स्कूल से अलाउ।
स्कूल तो से वो लोग बोली, पढ़ने के तो लिए हम लोग मिलता है। मांगने गए 6 बजे फोन, बोले फोन दे दीजिए, तो वो बोली कि फोन अभी बोली नहीं देंगे, खाना बना ले, ये कर ले। फिर हम लोग बोले चलिए ओके ठीक है बना ले रही, फिर दे रहे हैं। फिर बोली मैं जब बोले फोन दे दीजिए, बोली नहीं दूंगी। फिर बोली मैं जाऊंगी ही नहीं, मैं यही रहूंगी तो यही रहूंगी। तो 8 बजे तक वो लेट ही रही, गई नहीं। फिर उसके बाद हम लोग गेट बंद कर लिए कि रात होगी, अगर जाएंगी तो फिर बोल देंगे लड़कियां बंद की थी, हमें कुछ हो गया तो फिर हम लोग के ऊपर आएगा ना। फिर मैम आरोप लगा रही है हम लोग कि बंद कर दिए गेट, बंदी बनाया गया। हम लोग बंदी नहीं बनाए थे, बंदी नहीं बस इसलिए बनाए रखे थे, थे इसलिए रखे कि थे। शाम हो गई है, बहुत रात भी हो गई, कहाँ जाएंगे, रात उधर साइड जाते जाएगा। हैं। और फिर रही हम बात लोग मोबाइल की, बोलेंगे। तो हम लोग मोबाइल के लिए कुछ नहीं बोले, मैम से पूछ मैम आ के गए इसलिए। मैम हम लोग को सामने से बात करें। मैम फोन मैम खुद से पूछ के हम लोग एडमिशन भी कराए थे और पूछे भी थे कि मैम फोन ला रहे हैं। मैं बोली ला लो फोन। और स्कूल द्वारा बोला जा रहा है कि फोन अलाउ करवाओ हॉस्टल में, तो तभी मैम बोली थी कि एडमिशन ला के लो। टाइम में कि फोन ला लो, तभी तो हम लोग इसलिए फोन लाए। नहीं, हम लोग नहीं लाते फोन, मना कर देती टाइम हूँ। पे जमा भी करते हैं, जब बोलती हैं जितनी बजे से देने के लिए उतनी बजे जमा भी करते हैं हम लोग। जमा भी होता है हमारा फोन, जब बोलती है कि जमा करो तो जमा कर देते, जब बोलती है कि मत जमा करो तो नहीं जमा करते। खाना कैसे मिलता है? सही से नहीं मिलता कि रोज बस आलू टमाटर बैगन बस हो गया, वही सब्जी डेली सुबह शाम। टमाटर भी नहीं रहता, सिर्फ बैगन आलू। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। लड़कियों को लड़कियों के पास मोबाइल था, लड़कियों को हॉस्टल में मोबाइल रखना अलाउ नहीं है। उनका मोबाइल मैंने कर्मचारी के द्वारा जब्त करा लिया, तो लड़कियां उसमें हंगामा कर रही हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए, चाहे कुछ हो हम मोबाइल रखेंगे। और इस कारण वो जो ड्यूटी में कर्मचारी थी सुबह की, उसका जब टाइम पूरा हो गया 7 बजे वो घर जाने को हुई, तो लड़कियां उसके ऊपर चारों तरफ से उसको घेर के बोली कि हमको मोबाइल चाहिए, और वो बोली मैं नहीं दूंगी, मैडम बोलेंगी तभी दूंगी। तो उसको ये बंधक बना लिए और रात को 10 बजे तक उसको बंधक बनाए रखी थी। और उसका घर दूर है, सुनसान इलाके से वो निकल आती है, तो वो खूब रोने लगी, बोली कि मैडम मैं कैसे घर जाऊंगी, अगर कल मेरे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार हो गया, लड़कियां जिम्मेदारी होंगी कि विभाग जिम्मेदार होगा। ये जानकारी आपको कब हुई कि बंधक बनाया गया? वो मेरे को बार फोन में डॉक्टर के यहाँ बैठी थी, मेरा नंबर लगा हुआ था। नहीं तो मतलब कब? ये 7 बजे 8 बजे वो सुबह? नहीं कल? हाँ, तो मेरी तबीयत खराब थी कि हाँ शाम को? हाँ, तब मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के यहाँ थी, तो मैं बोली कि नहीं लड़कियों से बोलो कि खोल दें, हमको जाने दे मोबाइल, मैडम जब वो बोलेंगी तो मैं दे दूंगी। लड़कियां तब भी नहीं मान रही थी, बिल्कुल कहना नहीं मान रही थी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। किसानों के लिए खाद वितरण में हो रही दिक्कतों के चलते अधिकारियों किसानों के बीच आज एक विशेष बैठक हुई। संभावना है कि सोमवार से खाद का वितरण शुरू हो जाएगा। बीते काफ़ी दिनों से खाद के लिए परेशान किसानों के लिए अब राहत की खबर मिल रही है। प्रशासन की ओर से संदेश दिया गया कि खाद की पर्याप्त रैक रीवा जिले में उतर चुकी है, जिसका वितरण सोमवार से होगा। खाद्य वितरण से पहले आज एसडीएम कार्यालय में किसान प्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा की गई। किसान और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच 13 बिंदुओं पर सहमति बनी है। सोमवार से खाद वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। एसडीएम हुजूर के द्वारा किसानों को विश्वास दिलाया गया कि सोमवार से खाद का वितरण अवश्य किया जाएगा। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक टोकन का वितरण होगा, इसके बाद खाद वितरण किया जाएगा। आज सारे किसान मोर्चा और संघ के सब प्रतिनिधिगण यहाँ पे उपस्थित थे। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है सुझाव दिए गए हैं, जिसमें समिति ओवरहॉलिंग से लेके वितरण तक की सब पहलुओं पे चर्चा हुई है। और इसमें सभी किसान प्रतिनिधि जो हैं इस बात पे एकमत हैं कि हाँ, जो एक्चुअल किसान है उसी को मिलना चाहिए खाद, और इसीलिए हम लोग जो है उसमें खतौनी और इन सब की जांच करके ही खाद वितरण की एक मांग आई है इस मीटिंग के माध्यम से। तो उसके हिसाब से अपन जो है मौके पे
सिर्फ ये इंश्योर करेंगे कि वो किसान है या नहीं है, जो व्यक्ति लाइन में खड़ा है वो किसान है या व्यापारी है, उस बात का चिन्हांकन करना आवश्यक है, ऐसी मीटिंग में पॉइंट आया है। दूसरा, समितियों के संबंध में ओवरहॉलिंग के संबंध में पॉइंट आया है, उसके संबंध में भी एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है। वो ज्ञापन जो है हम वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर दें। अभी करैया मंडी में 500 MT का जो है खाद का रैक आ गया है और समितियों में भी विभिन्न समितियों में हुजूर में 160 MT अतिरिक्त रूप से अवेलेबल है। सारे किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि वो अपनी जो नियरेस्ट समिति हैं उसमें जाएं और खाद प्राप्त करें। जो करैया मंडी से डिस्ट्रीब्यूशन है वो मंडे से अपन देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित हैं हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions, रीवा। 7 सितंबर रविवार को रामसिया त्रिपाठी स्मृति व्याख्यानमाला एवं सम्मान समारोह का आयोजन होगा। विषय होगा रामायण और आधुनिक चुनौतियां। रीवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। रामसिया त्रिपाठी स्मृति व्याख्यानमाला एवं सम्मान समारोह का आयोजन आगामी 7 सितंबर 2025 रविवार दोपहर 3 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय होगा रामायण और आधुनिक चुनौतियां, जिसमें विचार गोष्ठी और सारस्वत सम्मान प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व वक्ता के रूप में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रसिद्ध लेखक, विचारक व मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर NP पाठक, पूर्व कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र, वरिष्ठ साहित्यकार, तथा श्री अजय शुक्ल, वरिष्ठ समाज सेवी शामिल होंगे। कार्यक्रम का संचालन जयराम शुक्ल, वरिष्ठ लेखक व पत्रकार करेंगे। ये आयोजन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बलदेव सिंह सभागार में आयोजित होगा। कल 7 तारीख को 3 बजे से एक कार्यक्रम है जो रामसिया त्रिपाठी स्मृति आयोजन समिति और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर के संयुक्त आयोजकत्व में हो रहा है। और इसमें हम आमंत्रित किए हुए हैं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो रिटायर्ड IAS अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में वो मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त हैं और वो बहुत ही मशहूर लेखक हैं। तो उनको यहाँ इस कार्यक्रम में रामसिया त्रिपाठी स्मृति अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनका एक व्याख्यान होगा जिसका विषय होगा रामायण और आज की चुनौतियाँ। तो इस अवसर पे यह कार्यक्रम 3 बजे से होगा और 5 साढ़े 5 तक चलेगा। इस अवसर पे मैं रीवा वालों से, रीवा के ऐसे सभी नागरिकों से
अपील करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए और एक बहुत ही बेमिसाल वक्ता को सुने। सोमवार 8 सितंबर से पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। ऐसे में क्या क्या हैं सावधानियां और कैसे 15 दिन तक रीति रिवाज का करना होगा पालन, पूरी जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। 7 तारीख से जो है पितृपक्ष की जो है शुरुआत हो रही है। 7 तारीख को पूर्णमासी तिथि है और इसी दिन से जो है पितृपक्ष जो है शुरू हो जाएंगे, जो 15 दिन तक जो है चलेंगे। और साथ में खास बात यह है कि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण क्या है, 9:30 बजे रात से 1:30 बजे रात जो है उसका मोक्ष होगा। 1:30 में जो है उसका मोक्ष होगा। तो ग्रहण का समय ये रहेगा, सूतक जो है सवेरे से जो है लग जाएगा। तो जितना पितृपक्ष में स्नान, ध्यान, दान, पुण्य आप कर सकते हैं, उससे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। तो ग्रहण का दान करें, पितृ का दान करें, उससे जो है लाभांश की प्राप्ति एवं पितरों की संतृप्ति की प्राप्ति होगी। जब ग्रहण जो है से शुरुआत होती है पितृपक्ष की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और दान पुण्य का बहुत महत्व पड़ जाता है। तो इसके कारण दान पुण्य करें, सेवा सहाय करें, अपने गुरुजनों को से आशीर्वाद लें, उनको कुछ ना कुछ उपहार दें, दान दें अपने सामर्थ्य अनुसार। तब जो है ये चंद्र ग्रहण और ये पूर्णमासी पितृपक्ष जो शुरू हो रहा है, उसके जो है उपाय हो पाएंगे। तो ये 15 दिन पितृपक्ष चलेगा और जिनकी पूर्णमासी तिथि पड़ती है वो पूर्णमासी तिथि में जो है अपना जो है श्राद्ध करेंगे। जिनका प्रतिपदा में पड़ता है वो प्रतिपदा में करेंगे, जिनका द्वितीया में श्राद्ध पड़ता है वो द्वितीया करेंगे। जो श्राद्ध होता है वो इस तरह माना जाता है कि जब जातक को मुखाग्नि दी जाती है, जब जातक को मुखाग्नि दी जाती है तो वही तिथि जो है मानी जाती है। मृत्यु, कई लोग मृत्यु की डेट को मानते हैं, लेकिन मृत्यु की डेट जो है वो सही नहीं है। वो क्योंकि ये 16 संस्कारों में जो मृत्यु है, ये भी मृत्यु का जो कर्मकांड है, ये भी जो है एक संस्कार है। तो इसके कारण क्या है कि जिस दिन मुखाग्नि दी जाती है उस तिथि को मानकर जो है उनकी श्राद्ध, पिंडदान आदि करना चाहिए। फल फूल का दान करें, धन वस्त्र का दान करना चाहिए। जहाँ और जो लोग जो हैं गया जी, बद्रीनाथ वगैरह कुआं हैं, तो उनको जो है रोज जो है जल तर्पण नहीं देना पड़ता, जलाग्नि नहीं देनी पड़ती है। लेकिन जो लोग गया जी और बद्रीनाथ नहीं गए हैं, तो 15 दिन उनको रोज जो है तिलांजलि वगैरह देना पड़ता है, जल देना पड़ता है। कुशा से जो है स्नान, कुशा से जो है दक्षिण मुख होकर, उत्तर मुख होकर जो है उनको जो है जल दिया जाता है। तो ये 15 दिन तक जो है जल देना पड़ता है। लेकिन जैसे हमने बताया, जब गया जी और बद्रीनाथ हो आते हैं आपके पूर्वज, तो उसके बाद सिर्फ श्राद्ध ही करनी पड़ती है। उसके बाद जो है जल या तर्पण जो है नहीं किया जाता। तो इस तरह जो है पितरों को दान पुण्य करें। जिस दिन श्राद्ध उस दिन ब्राह्मणों को बुलाएं, ब्राह्मणों का भोज कराएं। ब्राह्मण का भोज के साथ में कर्मकांडी जो ब्राह्मण है उसका भोज कराएं, जिससे जो है ब्राह्मणों का जो है आशीर्वाद जो है उनको प्राप्त हो। तो जिस तिथि में जिसकी भी श्राद्ध पड़ती है उस तिथि में जो है आप लोग श्राद्ध मनाएं और चंद्र ग्रहण से भय न खाएं। चंद्र ग्रहण के लिए दान पुण्य आदि करें, जिससे कि जो है लाभ की प्राप्ति होगी और शास्त्रागत जो है असंतृप्त आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।